हे फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो आज है पांचवा नवरात्रा। तो आज हम उसकी कहानी शुरू करते हैं। क्या क्या कहा आपने? अच्छा, पांचवा नवरात्रा नहीं है आज, तो फिर कौन सा है? फोर्थ नवरात्रा है। इसका मतलब आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और आप याद भी रख रहे हैं। awesome। तो यस, आज है हमारा फोर्थ नवरात्रा। और ये नवरात्रा कुष्मांडा माता के नाम से भी जाना जाता है। और हम आज के दिन कुष्मांडा माता की पूजा और अर्चना करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जब अस्तित्व में कुछ भी नहीं था, सब जगह अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इसी देवी ने अपनी मंद मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। और ब्रह्मांड मतलब जब अंड अंड यानी ब्रह्मांड ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन देवी को कुष्मांडा माता कहा जाता है। इसलिए कुष्मांडा माता को हम आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहते हैं। इन देवी की 8 भुजाएं होती हैं। 8 भुजाएं मतलब 8 हैंड्स, इसीलिए हम इनको अष्टभुजा भी कहते हैं। तो इनके 8 हाथों में क्या क्या होता है? कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला। इन देवी का जो वाहन होता है, वाहन मतलब जो सवारी होती है, वो सिंह होती है। बिल्कुल, जो सिंह सवारी माता कहते हैं वो कुष्मांडा माता ही है। और इन्हें कमड़े की बलि बहुत प्यारी होती है, इसलिए भी क्योंकि जो कमड़ा होता है उसको संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं। तो उनकी बलि इनको बहुत प्रिय होती है, इसलिए भी इन माता को कुष्मांडा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में होता है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति और क्षमता सिर्फ कुष्मांडा माता में ही है। तो इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनकी ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अब ये तो हो गई कथा। अब आप सोच रहे होंगे, कुष्मांडा माता की जब हम पूजा करते हैं तो हमें फल क्या प्राप्त होता है? बड़े लालची हैं आप लोग, नहीं? अच्छा ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त माँ की प्रेम भक्ति श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी रोग शोक सब का नाश हो जाता है और उनको आयु बल यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया इसका फल क्या मिल गया आपको। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, तो मंत्र का उच्चारण ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुष्मांडा माता की नव दुर्गा आयुर्वेद में क्या महत्व है। कुष्मांडा कुष्मांडा मतलब बिल्कुल पेठा, तो आपको पता है पेठे की मिठाई, राइट? तो इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसीलिए इस स्वरूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग बलि नहीं दे सकते, तो हम इसलिए पेठे को फोड़ते हैं। और साउथ में तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आप देखें तो नज़र उतारने के लिए काम आता है। तो जो पेठा होता है वो क्या करता है? वो रक्त विकार दूर करके पेट को साफ करता है। और कहा जाता है कि मानसिक रोग या मतलब जो भी मेंटली आपको प्रॉब्लम होती है, उसमें तो ये है बहुत कारगर साबित होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और माता की भक्ति में लगे रहिए। और मेरे साथ प्यार से कहिए जयकारा शेरा वाली माता का। बोल साचे दरबार की जय।